बसंत ऋतु आ चुकी थी। मौसम खुशनुमा था। जंगल में चारों तरफ हरियाली छाई हुई थी। नीला नीला आसमान था और चारों तरफ मनमोहक वातावरण बना हुआ था। इसी बीच गुलाबो चिड़िया, हैप्पी तोता, कजरी मैना, कालिया कौवा एक पेड़ पर बैठे थे और उनके पास ही टीनू कबूतर भी जमीन पर बैठा था। यह सभी जंगल में बने मनमोहक वातावरण का नजारा ले रहे थे। इसी बीच जंगल में भोंपू बजने लगता है, जिसमें से आवाज आती है, सुनो सुनो सुनो, जरा ध्यान से सुनो। सभी पक्षियों को सूचित किया जाता है कि जंगल के महाराज शेर ने सभी पक्षियों से टैक्स लेने का फैसला किया है। टैक्स की सारी जानकारी जानने के लिए जल्दी से जल्दी शेर महाराज के दरबार में पहुंचे। इस सूचना को सुनकर हैप्पी तोता बोलता है, अरे भाई, शेर महाराज ने ये क्या फरमान जारी कर दिया? अब हमसे भला टैक्स किस बात का? हम सभी तो बेरोजगार हैं। हम कोई कमाई थोड़ी करते हैं जो शेर महाराज को टैक्स दे देंगे। हैप्पी तोते की बात सुनकर टीनू कबूतर भी बोलता है, बिल्कुल सही कहा तुमने हैप्पी भाई। हमें कोई शेर महाराज ने सुख सुविधा तो दे नहीं रखी जो हमसे वह टैक्स लेंगे। प्रकृति जो हमें दाना पानी देती है, उससे हम अपना जीवन चला रहे हैं। हैप्पी तोते और टीनू कबूतर की बात सुनकर कजरी मैना कालिया कौवे से बोलती है, कालिया जी, हैप्पी तोते और टीनू कबूतर ने बिल्कुल सही बात बोली है। हम पक्षियों से टैक्स लेना नाइंसाफी है। अब इसका कोई आप ही हल ढूंढे, क्योंकि आप हमारे मुखिया हैं। कजरी मैना का समर्थन करते हुए ही गुलाबो चिड़िया भी कालिया कौवे से कहती है, बिल्कुल मुखिया जी, टैक्स वाली बात बहुत गंभीर है। इसका समाधान ढूंढना आपकी जिम्मेदारी है। आप अपनी चतुराई से इसका कोई हल निकालें। सभी पक्षियों की बात सुनकर कालिया कौवा बोलता है, अरे हाँ भाई, तुम सभी पक्षी सही बात कर रहे हो। मुझे भी टैक्स वाली बात अटपटी लगती है। तुमने मुझे मुखिया बनाया है तो मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। तुम सभी पक्षी मेरे साथ शेर महाराज के दरबार में चलो, वहां मैं इसका कोई जरूर समाधान करूंगा। फिर सभी पक्षी कालिया कौवे की बात मानकर शेर महाराज के दरबार में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर शेर महाराज से फरियाद करने लगते हैं, शेर महाराज, हम पर रहम करो, रहम करो। सभी पक्षियों को शोर मचाते देखकर शेर महाराज उनको धमकाते हैं, अरे भाई, ये क्या ड्रामा लगा रखा है? अनुशासन में रहो, वरना सभी को कारावास में डाल दिया जाएगा। एक एक करके अपनी बात रखो। तब पक्षियों का मुखिया बना कालिया कौवा शेर महाराज से बोलता है, शेर महाराज, दरअसल आपने जो पक्षियों से टैक्स लेने का फैसला किया है, हम उसी के चलते आपके दरबार में आए हैं। कृपया ऐसा मत करो। तो फिर शेर महाराज कहते हैं, अरे भाई, तुम टैक्स दोगे तो इसमें तुम्हारा ही फायदा है। हम तुम्हारी दूसरे शिकारी जानवरों से रक्षा करेंगे। अगर तुम्हारे पास टैक्स देने के लिए पैसे नहीं है तो तुम जंगल के काम कर दिया करो। क्यों? यदि मंजूर है तो जिसको जो जो काम आता है वह वो काम कर दिया करें। बस तुम्हारे लिए यही सब हो सकता है, नहीं तो हमारी बात का उल्लंघन करने वाले को कारावास में डाल दिया जाएगा। तो फिर कालिया कौवा बोलता है, ठीक है महाराज, हमें आपकी यह बात मंजूर है। यह टीनू कबूतर आपके आदेश से जंगल में डाक पहुंचा देगा। हैप्पी तोता आपके संदेश जंगल में पहुंचा देगा। कजरी मैना और गुलाबो चिड़िया आग जलाने के लिए आपको घास फूस और तिनके लाकर दे देंगी और मैं आपकी गुफा के द्वार पर पहरा दे दिया करूंगा। तब शेर महाराज कहते हैं, ठीक है, मुझे तुम्हारी यह बात मंजूर है। अब यहां से जाओ और कल से अपने अपने काम पर लग जाना। तब शेर महाराज की बात से सहमत होकर सभी पक्षी वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं।